अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट 2 वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि थेरीज़ ऑफ सोशल चेंज डिफरेंट हमारे पास की कंट्रीब्यूटर्स से उनका हमने पढ़ा। और अभी हमारा जो है वो लास्ट वन हमारे पास आ जाता है जी, थेरीज सोशियोलॉजिस्ट आ जाता है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि इमाइल डरखाइम ने मैंने एक फ़्लो चार्ट जो है वो पहली वीडियो में भी बना के भेजी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली जो है वो कर सकें। और इसके अलावा इसको समझने से पहले आप बेहतर है कि पहले हर्बर्ट स्पेंसर को समझ लें, क्योंकि हमारे पास 3 जो है वो की कंट्रीब्यूटर्स सोशियोलॉजी से और थेरीज जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो बारी बारी से आपको समझने ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में अच्छी तरह से आप लोगों को समझा कर आप लोगों के लिए जो है वो पेश कर रही हूँ। यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो डिस्कस किया था, वॉगस कॉम्टे को किया था, उसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमारे पास आ गया था जी हर्बर्ट स्पेंसर, उसको हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमारे पास आता है जी इमाइल डरखाइम। अब इमाइल डरखाइम ने इवोल्यूशनरी थ्योरी में क्या बात कही थी, जो कि मैं शुरू वाले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि उसने कहा था डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में दिया था कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो वजह बन रही है चेंजेस का, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के जो है वो चीज़ें यहाँ पे मज़ीद जो है इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपने जो बात लिखनी है वो ये लिखनी है कि इमाइल डरखाइम ने डिवीजन ऑफ लेबर का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया था। और इसने जो है वो आगे जो बात की है वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात की है। ओके, तो पहला हमारे पास आ जाता है जी मैकेनिकल सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी यानी यूनिटी को शो करता है, ठीक है। मैकेनिकल कौन सी सॉलिडारिटी है? जिसमें वी फीलिंग पाई जाती है, लोगों में वी फीलिंग कि हम लोग, ठीक है, एक ही कास्ट के लोग हों तो हम क्या कहते हैं कि हम लोग। अगर कोई किसी पंजाबी को, जब पंजाबी कहीं और किसी बाहर मुल्क के है, ठीक है, अगर वो अपना जो है वो कल्चर के बारे में बता रहा है, या कोई पठान जो है अपने कल्चर के बारे में बता रहा है, तो वो कहेगा हम लोग अमूमन ये करते हैं, वी, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पर मैकेनिकल सॉलिडारिटी में क्या होती है, वी फीलिंग होती है, ठीक है, वी फीलिंग होती है। ये वाली फीलिंग जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें रूरल एरियाज़ में जो है वो गांव वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। सिटीज़ में नहीं देखने को मिलती, विलेज साइड पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर वी कहकर बात की जाती है, लेकिन सिटीज़ में होता है कि आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या होती है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी वो होती है जिसमें वी फीलिंग होती है, ठीक है। वी फीलिंग मतलब मेंबर्स होते हैं, होमोजेनस होता है इन नेचर में, कि यानी कि वो मतलब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक तरह के होमोजेनियस होते हैं, ठीक है। होमोजेनियस होता है, एक ही तरह की उनमें क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, प्रिमिटिव होती हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी और सॉलिडारिटी होती है। जो प्राइमरी रिलेशन पाया जाता है उनके बंदों में एक दूसरे से। अगर यहाँ पर आप विलेज का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें तो क्या ऐसा नहीं होता कि उनमें वी फीलिंग है? क्या वो होमोजेनियस नहीं होते, प्रिमिटिव नहीं होते? क्या उनमें यूनिटी और सॉलिडारिटी ज़्यादा पाई नहीं जाती? क्या उनमें जो प्राइमरी रिलेशन है वो पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? ब्लड रिलेशन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है, यानी कि उनकी कोशिश जो है वो ज़्यादातर, आप गाँव वगैरह में जाएँ तो वहाँ पे लाज वगैरह नहीं होते, ठीक है, वहाँ पे कोई वडेरा होता है, वहाँ को पंचायत होती है, इनफॉर्मल तरीके से वो कोई ना कोई फ़ैसला ले लेते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी में वी फीलिंग होती है, होमोजेनियस होता है, प्रिमिटिव होती है, सेंस ऑफ यूनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, प्राइमरी रिलेशन होती है, ब्लड टाइल्स होती हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, उनमें इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है। फॉर्मल तरीके से उनको कंट्रोल नहीं किया जाता, उनकी बिहेवियर को, बल्कि इनफॉर्मल तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर है इमाइल डरखाइम का, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या होती है कि लोगों में जो है वो आई फीलिंग होती है, ठीक है, आई फीलिंग होती है, हेट्रोजीनियस होते हैं, मॉडर्न होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, वीक सेंस ऑफ यूनिटी और सॉलिडारिटी होती है, सेकेंडरी रिलेशन होता है, फॉर्मल कंट्रोल होता है, जैसे सिटीज़ में होता है। सारी क्वालिटीज़ सिटीज़ वाली हैं, सिटी की हैं, कि आई फीलिंग होगी, होमो हेट्रो होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पेशे से मुताल्लिक़ होंगे, मॉडर्न होंगे, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा पाई जाएगी, उनमें यूनिटी और सॉलिडारिटी बहुत कम होती है, और उसमें जो है वो रिलेशनशिप जो है वो सेकेंडरी होती है, यानी लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं सिर्फ काम के लिए मिलते हैं, काम के अलावा नहीं मिलते, बात नहीं करते, ठीक है। फॉर्मल कंट्रोल होता है, यानी कि लाज के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। पीछे जो हमारी बात की गई थी, यहाँ पे जो कंट्रोल होता है कैसे होते हैं, नॉर्म्स के ज़रिए होती है, फॉग वेव्स के ज़रिए होती हैं गाँव वगैरह में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो है वो
यहाँ पर जो लॉज हैं, जो कानूनी जो इदारे होते हैं, वहाँ से लोगों के बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है कि वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ एवोल्यूशन या चेंजेस का एक ये भी है कि हमारी जो है वो पॉपुलेशंस बढ़ रही हैं, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी में इजाफा हो रहा है, ठीक है, यह पॉपुलेशन ही है जिसकी वजह से जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर हो रहा है, ठीक है, और डिवीज़न ऑफ लेबर होने की वजह से क्या हो रहा है, सिंपल से जो लोग हैं वो मूव कर रहे हैं, सोसाइटी जो है वो जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो एक जो मेन रीज़न है कि जो एवोल्यूशन की जो एक मेन रीज़न है वो ये भी है, आप ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो एवोल्यूशन जो है वो आ रहा है, चेंजेस आ रही हैं। तो आगे जो है ये हम लोग पढ़ेंगे, बाकी जो हमारे पास चेंजेस हैं, थेरीज़ हैं सोशल चेंज के, वो हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास क्लिनिकल और साइक्लिक जो है वो साइक्लिकल और कॉन्फ्लिक्ट थेरी आती है, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।